और इसी के तहत मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 2014 तक हमारे देश में जो इलेक्ट्रिफिकेशन था वो उसमें हम 40,000 किलोमीटर 40,000 रोड किलोमीटर जोड़ने में सफल रहे हैं 2014 के बाद। और आज की डेट में हमारे भारतीय रेलवे के नेटवर्क का करीब करीब 94% इलेक्ट्रीफाई हो चुका है। और इसको भी हम कोशिश कर रहे हैं कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन इसका जल्दी से जल्दी पूरा कर लिया जाए। तो पिछले 10 वर्षों में आप भारतीय रेलवे में इलेक्ट्रिफिकेशन के क्षेत्र में क्रांतिकारी आप बदलाव देख सकते हैं। इसी के साथ हम लोग कुछ रेलवे स्टेशन की जो स्टेशन बिल्डिंग है जहां हमारा इलेक्ट्रिक कंजम्पशन होता है उसमें भी हम लोग चाह रहे हैं कि सेविंग की जाए और हम लोग वहां पे सोलर स्टेशन के रूप में सोलर स्टेशन तैयार कर रहे हैं। और इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले कुछ वर्षों में जो हमारे सोलर पावर्ड स्टेशन हुए हैं उनमें 975 स्टेशन शामिल हैं जिनका कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लोकार्पण किया जा रहा है। ये सारी परियोजनाएं जो हमने आपको बताई हैं इसकी कुल लागत 85,457 करोड़ के आसपास आ रही है। ये जिसका डेडिकेशन टू नेशन या लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 12 मार्च को किया जा रहा है। इन एडिशन टू दैट कुछ रेलवे वर्कशॉप्स, लोको सेट्स, पिट लाइन्स, कोचिंग डिपोट्स और कुछ नई लाइनों का भी फाउंडेशन लेइंग का काम माननीय प्रधानमंत्री जी उसी तारीख को करेंगे 12 तारीख को, जिसकी कुल लागत 6,558 करोड़। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 12 मार्च को भारतीय रेलवे का जो कार्यक्रम है वो एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम है जिसके तहत करीब करीब 90,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की परियोजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लोकार्पण या उनका शिलान्यास किया जा रहा है। लोकार्पण का ज़्यादा है 85,000 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा है, शिलान्यास में 6,558 करोड़ रुपये की लागत है। तो ये कुछ मोटी मोटी चीज़ें थी। इसके अलावा मैं आप लोगों को दो और जो गुजरात से रिलेटेड महत्वपूर्ण चीज़ें हुई हैं इस 12 मार्च के कार्यक्रम में शामिल की हुई उनके बारे में भी बता दूँ। अहमदाबाद से मुंबई जो हमारा सबसे बिजी रूट है और सबसे ज़्यादा डिमांड में रहता है उसमें हम एक और वंदे भारत ट्रेन 12 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री जी लेके आ रहे हैं। जो बहुत दिनों से लोगों की डिमांड थी कि वंदे भारत हमारे यहाँ सुबह में इधर से जाने के लिए कोई अच्छी गाड़ी नहीं है तो हम वंदे भारत ट्रेन सुबह में 6:10 यहाँ से चलाएंगे जो कि 11:35 मुंबई सेंट्रल पहुँचेगी। और उधर से फिर से इस गाड़ी को हम लोग 15:55 में करीब करीब 4 बजे शाम को चलाएंगे मुंबई सेंट्रल से, जो कि 21:25 पे अहमदाबाद पहुँचेगी। इस तरीके से आप मुंबई से अहमदाबाद की दूरी जो है सिर्फ 5 घंटे 25 मिनट में पूरी कर रहे हैं। तो ये दूसरी वंदे भारत ट्रेन होगी जो अहमदाबाद से मुंबई के बीच में चलेगी। इसके अलावा एक गाड़ी हमने कुछ दिन पहले आप लोगों की उपस्थिति में साबरमती जामनगर चलाई थी वंदे भारत, तो उसकी काफ़ी डिमांड थी कि उसको देवभूमि द्वारका तक एक्सटेंड किया जाए। तो इस मांग को भी हम पूरा कर लिया गया है और माननीय प्रधानमंत्री जी 12 मार्च को इस गाड़ी का भी एक्सटेंशन जामनगर से आगे द्वारका तक करने जा रहे हैं। तो इस गाड़ी का भी टाइमिंग मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। ये गाड़ी अहमदाबाद से जो हमारी डिमांड थी कि हम शाम को यहाँ से जाएं, पूरे दिन अहमदाबाद में बिताने के बाद उसको एज इट इज रखा गया है। और ये गाड़ी 18:10 पे साबरमती से चलेगी। जामनगर इसका 22:35 टाइम हुआ करता था, अब ये रात को 12:05 पे द्वारका पहुँच जाएगा। तो इस तरीके से आप 18:10 से 12:05 यानी 5 घंटे 55 मिनट में आप यहाँ से अहमदाबाद से द्वारका की दूरी तय करें। तो ये बहुत ही दो बड़े और लंबी डिमांड के बाद ये दो प्रोजेक्ट्स रेलवे को मिले हैं। मैं आप सभी से अपनी बात खत्म करता हूँ और अगर आप लोगों को कोई सवाल do you have plans for the solarizing the railway station or the government railway acquired railway possessed plots in Gujarat? Yes. You have mentioned about Varanasi and all other, but none in Gujarat. I have a full list of stations where
solar power stations are being inaugurated by our Prime Minister. I will give you the list. सर यहाँ ये जो डीजल की जो चलती थी विद्युतीकरण जो हो रहा है उसमें कितनी डीजल की कितनी बचत होगा, कितना बेनिफिट होगा केंद्र सरकार को? वो नंबर्स चाहिए, नंबर्स। इसमें देखिए नंबर्स बिल्कुल इस तरह से मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं दिया जा सकता। कुछ मोटा मोटा मैं आपको बता दूँ कि डीजल पावर से जो गाड़ियाँ चलती हैं उनका हॉलेज कितना है, कितने टनेज की गाड़ी लेके चल रहे हैं, कितनी दूर उसको हम लंबे स्ट्रेच तक बिना ब्रेकिंग के चला पा रहे हैं, बिना स्टॉपेज के चला पा रहे हैं, इस पर डीजल की खपत निर्भर करती है। और दूसरी चीज़ इसी तरह से इलेक्ट्रिक लोगों में भी है। इलेक्ट्रिक लोगों का फ़ायदा क्या है, एक तो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और दूसरा जो है इसमें कंजम्पशन भी जो ईंधन का कंजम्पशन भी बहुत ही कम हो जाता है, करीब 50% जैसा ईंधन का कंजम्पशन। सर 90,000 करोड़ का गुजरात को अहमदाबाद का स्पेशल कितना मिलेगा अमाउंट मोटा मोटा? इसमें देखिए इस तरह से बाइफर्केशन नहीं है मेरे पास, ये लोकेशन की बात मैं आपको बता दूँ लोकेशन तो बताया ना कि टोटल भारतीय रेलवे के 956 लोकेशन हैं, जिसमें से 50 लोकेशन गुजरात के अंदर हैं और 18 लोकेशन हमारे अहमदाबाद मंडल के अंदर हैं। सर रेलवे के कुल कितने प्रोजेक्ट, कितने खर्चे के प्रोजेक्ट से बनाया जाएगा, जो उद्घाटन को कितना खर्चा हो रहा है, जो शिलान्यास होने जा रहे हैं, जो कितने खर्चे से कुल मिला के जो प्रोजेक्ट बने कितना खर्चा है? अभी आपको मैंने बताया कि जो रेलवे के प्रोजेक्ट्स माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जिनका लोकार्पण किया जा रहा है उसमें 85,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट, 85,000 करोड़ रुपए के भी अधिक। आप लोगों को एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि भारतीय रेलवे के माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत ही ज़्यादा उनका फोकस है और वो ये इसको एक नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के रूप में देखते हैं। न सिर्फ एक ट्रांसपोर्टेशन के रूप में बल्कि जनता की बहुत सारी इच्छाएं आकांक्षाएं भी भारतीय रेलवे से जुड़ी है। तो इसी कारण से आप देखेंगे कि भारतीय रेलवे को जो बजट का अलॉटमेंट हो रहा है उसमें काफ़ी वृद्धि की है और इसके पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच ये है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिस तेज़ी से पिछले वर्षों में बढ़ना चाहिए था उस तेज़ी से इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने खर्चा किया नहीं। तो देयर इज अ गैप बिटवीन द इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड एंड द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। उसको पाटने के लिए साल दर साल बजट में काफ़ी बड़ा एलोकेशन मिल रहा है। इस साल के बजट में अभी हमने फरवरी में आप लोगों से बात की थी कि 2,52,000 करोड़ रुपए का बजट जो है रेलवे का था, जो कि इतना एलोकेशन ये सर्वाधिक एलोकेशन था। पिछले साल 2,42,000 करोड़ था जो कि अपने आप में सबसे ज़्यादा था। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच को दर्शाता है कि रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तेजी से वो विकास चाह रहे हैं। इसी के तहत आप देख सकते होंगे कि न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत सारी परियोजनाएं आ रही हैं, न्यू लाइन्स आ रही हैं, डबलिंग आ रही है, गेज कन्वर्जन है। एक भी मीटर गेज की लाइन आपको ऐसी नहीं दिखेगी जिससे कि गेज कन्वर्जन का काम नहीं चल रहा। एक भी नैरो गेज की लाइन ऐसी नहीं दिखेगी जिससे कि गेज कन्वर्जन का काम नहीं चल रहा। तो हमारा नेटवर्क विस्तार किया जाए और साथ ही साथ हमारे जो ट्रेन्स हैं हमारी उनमें भी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज आए, इस पे जोर है। इसी के तहत आप देख रहे हो कि वंदे भारत ट्रेन जो है लगातार हम लोग इंडक्ट करते जा रहे हैं और वंदे भारत एक वर्ल्ड क्लास ट्रेन है, इसमें किसी को शक नहीं। सर प्राइवेट जगह भी कुछ लिया है? अगर ये रीडेवलपमेंट का काम हो रहा है, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है, तो क्या रेलवे के पास इतनी जगह सरकार के पास है कि कुछ प्राइवेट जगह का लिया है? हमारे प्रोजेक्ट्स जो हैं अभी तक मैक्सिमम तो हम लोग अपनी रेलवे लाइन पे ही पूरा कर लेते हैं, लेकिन जहाँ भी रेलवे लाइन हमारा कम पड़ता है वहाँ पे हम प्राइवेट लैंड को एक्वायर करते हैं। कितना हाउ मच? यस, ये प्रोजेक्ट बाई प्रोजेक्ट जो है डिफरेंट होगा। गुजरात में अहमदाबाद के लिए बताइए तो किसी एक प्रोजेक्ट की बात करें तो उस पर चर्चा की जाए। जैसे हम बताएं आपको उदाहरण के लिए कि हम कहीं पे डबल लाइन करने जा रहे हैं,
अगर हमारा उस लाइन के बगल में जगह कहीं कहीं कम पड़ती किसी स्टेज में, तो उसको रेलवे प्रोजेक्ट के तहत एक्वायर कर लिया जाए। There must be having data how much private land has been acquired. I can give you if you talk about any specific project. सर, ये प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में स्वागत में कौन कौन हाजिर रहेंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम जो है अभी तय हो गया है और उसमें जो हमारा ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर है DFC का जो साबरमती में है, माननीय प्रधानमंत्री जी के अलावा जो हमने लोगों को इनवाइट किया है उसमें हमारे मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री गुजरात सरकार और माननीय राज्यपाल महोदय को भी हमने इनवाइट किया है। इसके अलावा हमारे रेलवे के कैबिनेट मंत्री अश्विनी वैष्णव। ओके, थैंक यू सर।